जनप्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशन। एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने को मार्च तक आईपीओ लगाएगी सरकार। विनिवेश का टारगेट कम रहने पर लिया फैसला। केंद्र सरकार की ओर से मार्च 2021 तक एलआईसी का आईपीओ पेश किया जा सकता है। देश की एकमात्र सरकारी बीमा कंपनी की सरकार 25% हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए बेचने की तैयारी में है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की सेक्रेटरी तुहीन खान पांडे ने कहा कि निसंदेह अगले वित्त वर्ष की शुरुआत तक आईपीओ आ गया। हालांकि इसे मार्च से पहले ही लाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि हमने कोरोना संकट के चलते बड़ा वक्त गवा दिया। उन्होंने कहा कि एलआईसी एक बड़ी कंपनी है और इसका आईपीओ लाने के लिए बड़ी तैयारी किए जाने की जरूरत है। एलआईसी का आईपीओ लाने में देरी के कारणों का जिक्र करते हुए तुहीन खान पांडे ने कहा कि एलआईसी एक्ट के चलते सरकारी बीमा कंपनी को कई मामलों में छूट हासिल थी। उदाहरण के तौर पर एलआईसी को एम्बेडेड वैल्यू की रिटर्निंग की छूट दी, लेकिन यदि कंपनी का आईपीओ लाना है तो फिर उसकी जरूरत है। ऐसे में सरकार को एलआईसी का आईपीओ लाने के लिए एक्ट में परिवर्तन करना होगा। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की ओर से डीएफएस के साथ बातचीत की जा रही है। पांडे ने कहा कि एलआईसी का आईपीओ लाने से पहले एक्ट में परिवर्तन की जरूरत होगी और उसके बिना ये काम नहीं हो सकेगा। बता दें कि सरकार एलआईसी में 100% की हिस्सेदारी रखती है और सेबी के नियमों के मुताबिक कम से कम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। हालांकि सरकार एक बार में कितने का आईपीओ लाएगी ये कंपनी के वैल्यूएशन पर निर्भर करेगा। यदि कंपनी की वैल्यूएशन काफी ज्यादा होती है तो सरकार की ओर से 2 किस्तों में आईपीओ लाया जा सकता है। पहले राउंड में 10% का आईपीओ आ सकता है और दूसरे बार में 15% का आईपीओ लाया जा सकता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 2.1 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश जुटाने का फैसला लिया था, लेकिन अब तक सरकार इस टारगेट से काफी पीछे है। मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती 6 महीने में सरकार सिर्फ 5,000 करोड़ का विनिवेश ही जुटा सकी है। तो ये जो जानकारी हमने आपको दी, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। साल 2021 में इसके कई पहलुओं पर और बड़े फैसले आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर